तो आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको इंडियन रेलवेज़ की तरफ से ऑफलाइन फॉर्म रिजर्वेशन के लिए कैसे भरा जाता है। वो फॉर्म ये है जो कि आपको रेलवे स्टेशन से जाकर टिकट विंडो से मिल जाएगा। आप उन्हें कह सकते हैं मुझे रिजर्वेशन कराने के लिए फ़ॉर्म चाहिए, वो आपको फ़ॉर्म दे देंगे। और इस फॉर्म को भरने में बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, उनको नहीं समझ में आता कैसे भरना है कैसे नहीं भरना, और स्टेशन पर जाकर देते हैं, कटिंग हो रखी होती है, सही नहीं भरा होता। तो कहीं ना कहीं टिकट काउंटर पे जो एम्प्लॉय बैठे होते हैं वो भी परेशान होते हैं और बड़ा रश भी होता है, उसके कारण आपको भी काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। तो इसलिए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि इस रिजर्वेशन फॉर्म को कैसे भरा जाता है। एक एक टॉपिक एक एक चीज़ मैं बताऊँगा और ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें होता क्या है कि जब आप फॉर्म लेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये ट्रेन नंबर, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है ट्रेन नंबर एंड नेम। यानी कि आपने जिस ट्रेन में जाना है, जहाँ पे भी जाना है, उस ट्रेन का उस गाड़ी का नंबर और उस गाड़ी का नाम आपने यहाँ पे मेंशन करना है ट्रेन नंबर एंड नेम में। एंड नेक्स्ट आप देखोगे कि उसके आगे लिखा हुआ है डेट ऑफ जर्नी। तो डेट ऑफ जर्नी में क्या होगा, डेट ऑफ जर्नी में जिस डेट को, जिस तारीख को आपने उस गाड़ी में जाना है वो डेट भरनी होगी। और फिर नीचे देखिएगा आप यहाँ पर क्लास लिखा हुआ है। क्लास का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जब हम बुकिंग कराते हैं तो जनरल डब्बे की बुकिंग तो नहीं होती, उसमें स्लीपर क्लास रहता है, थर्ड एसी रहता है, सेकंड एसी रहता है, फर्स्ट एसी रहता है। तो आपने जैसे स्लीपर में बुकिंग करानी है तो आप यहाँ पर स्लीपर लिख सकते हैं, मैंने एसएल लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। आप क्लास में स्लीपर लिख सकते हैं, थर्ड एसी में करानी है तो थर्ड लिख सकते हैं, सेकंड में करानी है तो सेकंड लिख सकते हैं, फर्स्ट में करानी है तो फर्स्ट लिख सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ बर्थ सीट्स। अब नंबर ऑफ बर्थ सीट्स में क्या होगा, जितने लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने भी लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि कितने लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। हालांकि इसमें सिर्फ 6 ही लोगों का ब्लॉक होता है, आप 6 से ऊपर इसमें रिजर्वेशन नहीं करा सकते। अगर कोई आपका और भी मतलब लोग हैं आपके साथ तो आप दूसरे फॉर्म को फिल कर सकते हो सेम टू सेम ऐसे ही। अब आप देख सकते हैं उसके नीचे लिखा हुआ है स्टेशन, स्टेशन फ्रॉम। स्टेशन फ्रॉम यानी कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं, आप जहाँ से जाना चाहते हैं वहाँ का नाम लिख दीजिए। और उसके आगे लिखा हुआ है टू, यानी कि स्टेशन फ्रॉम और टू, जाना कहाँ चाहते हैं, आप टू में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का नाम लिख सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है उसके नीचे बोर्डिंग एट, यानी कि बोर्डिंग, बोर्डिंग का मतलब होता है कि आपने बैठना कहाँ से है स्टेशन पर। तो आपने वहाँ पे अपने स्टेशन का नाम लिखना है जहाँ से भी आप उसमें बैठना चाहते हैं। और उसके आगे आप देखोगे ब्लॉक है रिजर्वेशन अप टू, यानी कि रिजर्वेशन आप कहाँ तक की करवा रहे हैं, आप वहाँ पर अपना नाम भर सकते हैं, स्टेशन का नाम, कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। ठीक है। अब आप आगे देखिएगा कि उसके नीचे लिखा हुआ मोबाइल नंबर, आप इसमें मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि जैसे ही आपकी कोई टिकट बुक हो आपको मैसेज आए, या आपकी वेटिंग है तो आपको मैसेज आए, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आईआरसीटीसी की तरफ से मिलता रहेगा। और उसके आगे लिखा हुआ है पेमेंट मोड, आप कैश करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, यूपीआई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप इस मैटर को ध्यान से देखिएगा कि आगे क्या है। ये वाला जो ब्लॉक है ये आप लोगों का ब्लॉक है, किस किस ने जाना है, कैसे जाना है, क्या नाम है, कितनी एज है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा इसमें। तो इसमें 6 ब्लॉक होते हैं, आप 6 लोगों की रिजर्वेशन करवा सकते हैं। पहले ब्लॉक में लिखा हुआ है नेम इन ब्लॉक लेटर्स, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। उसके आगे लिखा है नेशनलिटी, इसमें इंडियन लिख सकते हैं। फिर लिखा है जेंडर मेल और फीमेल, आप मेल और फीमेल डाल सकते हैं, अपनी एज डाल सकते हैं। कंसेशन ट्रैवल अथॉरिटी, आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ कंसेशन ट्रैवल अथॉरिटी। कंसेशन तब आप मिलता है जब आपको, आप सीनियर सिटीज़न हो या फिर डिसेबल्ड हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। आगे लिखा है चॉइस ऑफ बर्थ इफ़ एनी, लोअर बर्थ अपर बर्थ। तो ये क्या सीन है, ये है अगर आप बुज़ुर्ग हो या लेडीज़ हैं, उनको अगर आपको नीचे की सीट चाहिए, कोई बर्थ प्रेफरेंस चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लोअर बर्थ अपर बर्थ,
आप लिख सकते हैं। अगर वो सीट वैकेंट होगी तो आपको ज़रूर वो सीट IRCTC अपने एल्गोरिदम के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, और आगे लिखा हुआ है मील ऑप्शंस, ये राजधानी वगैरह की टिकटों में होता है। तो आप अगर यस करते हो तो आपको उसी हिसाब से चार्ज होगा, नो करते हो तो आपको उसी हिसाब से चार्ज होगा। और फिर जब आप ये सारे ब्लॉक भर देते हो, सबके सब ब्लॉक आप भर दोगे तो आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स फॉर हुम टिकट इज़ नॉट टू बी इशूड। इसमें लिखा हुआ अगर कोई आपके पास बच्चा है तो उसको बर्थ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है ऑन वर्ड रिटर्न जर्नी, ये देख सकते हैं आप, ऑन वर्ड रिटर्न जर्नी डिटेल। ऑन वर्ड रिटर्न जर्नी डिटेल का मतलब क्या है कि आप जा तो रहे हैं, अगर आपने वापसी की भी टिकट करवानी है तो आप इसमें इन्हीं लोगों का वापसी का भी सारी डिटेल भर सकते हो। लोग तो वही होंगे जो आपने इन लेटर्स में भरा है, इन ब्लॉक्स में भरा है। फिर आप नीचे रिटर्न जर्नी की भी डिटेल दे सकते हो, वही सेम, ट्रेन नंबर, नेम, डेट ऑफ जर्नी, क्लास, नंबर ऑफ बर्थ सीट, स्टेशन फ्रॉम टू। फिर जब भी आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आपको बार बार लाइन में लगना पड़ सकता है स्टेशन पर, आप इसमें अपना फुल एड्रेस, नाम, आधार कार्ड ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं, मगर एड्रेस ज़रूर भरना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो भी इंसान टिकट को बुक कराने जा रहा है वो यहाँ पे अपना नाम लिख सकता है और फुल एड्रेस में अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस दे सकता है और अपना पिन कोड लिख सकता है। तो ये थी IRCTC की ऑफलाइन बुकिंग करने का फॉर्म। आप इसको देखें, समझें और अपनी टिकट ईजिली बुक कराएं ताकि आपको किसी चीज़ की परेशानी ना उठानी पड़े।